सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है ये अहम टिप्पणी किए गए हैं आरक्षण से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट से तुलना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथियों एक मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दिया, वो भी रीट वाली याचिका लगाया, और कहा गया उस याचिका में कि हम जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है 50% रिजर्वेशन आरक्षण देना चाहते हैं, और ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट गुस्सा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बुड़बक कहीं का बड़का यहां पर ओबीसी लोगों को जो है 50% रिजर्वेशन देना चाहता है, मौलिक अधिकार है, भागता है कि नहीं भागता है, और कहा कि मैं इस याचिका पर जो सुनवाई नहीं करूंगा। और साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये रिट वाली याचिका को खारिज करता हूं, मैं इस पर सुनवाई ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये विषय साथियों खूब ज्यादा चर्चा में बन जाता है, ये विषय खूब ज्यादा अभी सुर्खियों में है। क्या फंडामेंटल राइट्स रिजर्वेशन है या नहीं है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या मौलिक अधिकार आरक्षण है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या क्या कहा, क्या टिप्पणी की, इसके बाद इसका कुछ पृष्ठभूमि को देखेंगे। आखिर यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कैसे गया, क्या आरक्षण जो है 50% किसी एक समुदाय के देने के लिए प्रोविजन है या नहीं है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और मजेदार वीडियो आप लोग देखते रहें, ज्ञान वाला वीडियो देखते रहें। तो साथियों चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट, इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण जो है किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक समुदाय के लिए, किसी सीटों के लिए, मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए कोई सीट के लिए है ना, अगर कोई आरक्षित करना चाहता है और कहेगा कि नहीं भैया ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर ये चाह लेता है, सरकार अगर ये चाह लेता है कि किसी एक समुदाय के लिए जो है किसी भी सरकारी नौकरियों में भर्ती में जो है अगर 50% से अधिक रिजर्वेशन अगर लागू करना चाहता है, या जो भी रिजर्वेशन लागू करना चाहता है एक समुदाय के लिए स्पेशल और अधिक से अधिक, तो वैसे में अगर कोई कहेगा कि नहीं भैया ये जो आरक्षण लागू करना है एक समुदाय के लिए जो है वो जो है मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कह के आता है कि नहीं आरक्षण हमारा फंडामेंटल राइट्स हमको मिलना चाहिए, चाहे सरकार देना चाहता है कि नहीं नागरिकों का जो है ओबीसी लोगों को, शेड्यूल कास्ट को जो है ये है फंडामेंटल राइट्स, इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, इसलिए ज्यादा ये विषय चर्चा में रहता है। और ये जो याचिका लगाए हुए थे, ये याचिका में 50% जो है ओबीसी लोगों के लिए, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उन लोगों के लिए सिर्फ जो है 50% रिजर्वेशन जो है मांग करने वाली याचिका लगाए हुए थे। उनका कहना था कि नहीं हम खाली ओबीसी को अकेले 50% दे देंगे। बताइए पूरा सेंट्रल में कितना है, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन। कई सारे स्टेट जो है ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू करके रखा है, लेकिन इसका कहना है जो याचिका करता है उनका कहना नहीं, हम ओबीसी लोगों को डायरेक्ट एकदम 50% रिजर्वेशन दे देंगे, खाली वही लोग को। आप 50% में सब लड़ो, एससी एसटी और जनरल लोग, और 50% खाली अकेले रखेगा ओबीसी। तो इस प्रकार से साथियों ये याचिका लगा हुआ था और कहा था नहीं भैया हम ओबीसी के लोगों को आरक्षण देना, 50% मौलिक अधिकार है। बोला बुड़बक कहीं का बड़ा चला है ओबीसी लोगों को 50% रिजर्वेशन देना, यह संवैधानिक है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो आप आर्टिकल 32 के तहत आ गए हैं, रिट याचिका लगा दिए। ध्यान से पढ़ो संविधान, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये चर्चा में है, इसका पृष्ठभूमि समझिए। देखिए तमिलनाडु का जो मेडिकल कॉलेज है, तमिलनाडु का जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो है 50% ओबीसी लोगों के लिए रिजर्वेशन की मांग किए गए याचिका में। यानी कि तमिलनाडु में जितने सारे मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा जो कॉलेज है, उस कॉलेज में जो है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 50% आरक्षित जो है सीट
की मांग करने वाली जो है याचिका लगाए हुए थे। लेकिन हुआ क्या, इस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, बराबर ये हम सुनवाई करेंगे ही नहीं। मेडिकल कॉलेज में जो है 50% रिजर्वेशन की मांग ये लोग कर रहे थे कि ओबीसी के हम 50% रिजर्वेशन देंगे। अब बताइए, मान लीजिए वहां से मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु है वहां मान लीजिए 200 सीट मिला, 200 सीट निकला है, वैकेंसी है भर्ती के लिए। अब उसमें 50% दे देगा किसको, खाली ओबीसी को। अब जो 50% बचा 100 सीट, अब वो 100 सीट में जो है क्या करेगा, एससी भी जाएगा, एसटी भी जाएगा, इसके साथ साथ जनरल सामान्य लोग भी रहेंगे। तो यानी कि 100 सीट में सब लोग फाइट कर रहा है और 100 सीट डायरेक्ट मिल गया किसको, ओबीसी को। तो ये जो है मांग करने वाली याचिका को सुनवाई करने से मना कर दिया, बोला नहीं भैया मेडिकल कॉलेज में हम 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बोला ये, और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण जो बात कहा है, महत्वपूर्ण बात ये कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत जो आप आए हैं ना, यहाँ पे झोला उठा के जो चल दिए हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो ये आर्टिकल 32 के तहत जो आप आ ही नहीं सकते हो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आप रिट याचिका लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिट तब लगाया जाता है जब किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तब आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जाते हैं। जब हम लोग का क्या होता है, मौलिक अधिकार हनन हो जाता है, तो हम लोग जो है इन केस वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। यानी कि हम लोग जो है आर्टिकल 32 के तहत हम लोग तब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जब जो है क्या हो, जब हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। तो ये जो है ना, ये जो शख्स ने जो याचिका लगाया था वो आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका लगा था। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है सबसे पहले जो याचिका लगाए, याचिका ही गलत है, क्योंकि आप आर्टिकल 32 के तहत आ ही नहीं सकते हो, रिट याचिका लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आरक्षण रिजर्वेशन जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और आर्टिकल 32 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन होगा तभी आना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया आरक्षण जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई सरकार ये मनमानी नहीं कर सकता है कि किसी एक समुदाय के लिए पूरा 100% नाम रिजर्वेशन दे दे या 50% रिजर्वेशन दे दे, ये नहीं कर सकता है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार हो, चाहे कोई हो, कोई विभाग हो, कोई जो है 50% रिजर्वेशन जो है लागू नहीं कर सकता है अपने मनमानी तरीके से, ठीक ना। ये साथियों आर्टिकल 32 के तहत जो याचिका पहुंचा था, यह याचिका पर जो है साफ तौर से कह दिया कि भैया ये जो है रिट याचिका ही गलत है, मैं इस पर सुनवाई नहीं करूंगा। तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल के जो लोग थे अधिक से अधिक, वो सभी लोग जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है क्या लगाए थे, रिट वाली याचिका लगाए हुए हैं, ठीक है। आगे साथियों मुख्य बिंदु इसका थोड़ा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया मौलिक अधिकार ये आरक्षण नहीं है, इस विषय पर अनुच्छेद 32 का लागू नहीं होता है। अगर रिजर्वेशन अगर 50% अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं दे रहे हैं, तो भैया अगर आप ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 32 ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल 32 के तहत आप जो है रिट याचिका नहीं लगा सकते हैं। ये साथियों का आरक्षण 50% अगर नहीं दिया जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये कोई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये सरकार तय करेगा, राज्य सरकार तय करता है, और राज्य सरकार अगर ये तय कर रहा है तो ये मनमानी भी नहीं कर सकता है कि किसी एक समुदाय के लिए हम डायरेक्ट 50% रिजर्वेशन दे दे। यहां क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा भैया, किसी एक लोगों के लिए पूरा दे दिया 100 सीट, और एक में 100 में सबको बांट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो एकदम इक्वल होना चाहिए, सामान्य तौर पर जो सबके लिए एकदम इक्वालिटी जो होना चाहिए, उस तरह से लोगों के बीच में प्रस्तुत होना चाहिए, उस तरह से दिखाई देना चाहिए कि हाँ भैया सबके लिए पैरेलल है, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार से उसका रिजर्वेशन के आधार पर जो है उसे सीट मिल रहा है। अब किसी एक लोगों के लिए डायरेक्ट अगर दे दिया जाएगा 50%, और 50% में फिर 3 लोग बांटेगा, जनरल रहेगा, SC ST रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो सरकार मनमानी भी नहीं कर सकता है, और सरकार ये भी नहीं कर सकता है कि भैया हम डायरेक्ट रिजर्वेशन देंगे ही नहीं। अब को बोलेगा कि भैया रिजर्वेशन जो है मौलिक अधिकार है, आरक्षण है, बोला आर्टिकल 16 तो लोक नियोजन में समानता की बात करता है। तो देखिए आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो है, सरकारी जो कॉलेज है, शिक्षा है, उन सभी जगहों पर जो है लोक नियोजन में समानता की बात करता है। लेकिन लोक नियोजन की समानता में यहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं करता है, बल्कि यहाँ ये बात करता है कि भैया जो भी सरकारी वैकेंसी निकलेगा, सरकारी नौकरी निकलेगा, उसमें सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पे
समान अवसर से जो है लोगों को भर्ती में जो है चयन किए जाएंगे। ये साथियों मतलब जो है आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 में मतलब सरकारी नौकरी अगर मान ली कोई वैकेंसी निकला रेलवे में, तो रेलवे में जो है किसी एक वर्ग के लिए स्पेशल जो है खाली वैकेंसी नहीं निकलेगा, बल्कि सभी जाति के लिए, सभी वर्ग के लिए निकलेगा। यहां पर भेदभाव नहीं करेगा। पता चलेगा नहीं भैया रेलवे की वैकेंसी निकला है, सिर्फ वहां पर वही लोग अप्लाई कर सकता है जो ओबीसी में है, चाहे सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो शेड्यूल कास्ट है। निकलेगा वैकेंसी सबके लिए, लेकिन सबके लिए एक रिजर्व सीट रहेगा, एक रिजर्व किया रहेगा, आरक्षित किया रहेगा कि भैया इन लोगों को इतना सीट मिलेगा, इन लोगों को इतना सीट मिलेगा, इस तरह से रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा कि भाई कि डायरेक्ट जो वैकेंसी में उसको जो कोई पद ही उनके लिए नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको डायरेक्ट हटा दिया उसका पोस्ट ही। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा लोक नियोजन की समानता का जो उल्लंघन है, यानी फंडामेंटल राइट्स का ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। अगर सरकारी नौकरियों में जो है हम लोगों के लिए SC ST या OBC किसी भी वर्ग के लिए जो है अगर कोई वैकेंसी ही नहीं निकलता, कोई पोस्ट ही नहीं निकलता है, कोई रिजर्व हम लोग को सीट ही नहीं देता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन माना जाएगा। ना कि यहां आरक्षण देने की बात करता है, यहां आरक्षण की बात नहीं करता है, बल्कि जो है यहां पर लोक नियोजन में समानता की बात, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी के लिए जो है अवसर प्राप्त होंगे, अवसर की बात करता है। आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 14 का 4 में भी जो है ये उल्लेख है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। 16 में भी यही कहता है कि लोक नियोजन समानता में जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते भैया कि आप सरकारी नौकरी में जो है आप जो है किसी जाति के बेस पर जो है रोक देंगे आप सरकारी नौकरी लेने से। तो ये चीज जो है आर्टिकल 16 में अगर उल्लंघन अगर कोई बोलता है तो आर्टिकल 16 के तहत तब उल्लंघन माना जाता है जब किसी को जो है डायरेक्ट एक समुदाय को सिर्फ इसलिए रोक रहा है कि भैया वो जो है छोटी जाति का है या इन लोगों को डायरेक्ट जो है रिजर्वेशन दो ही नहीं, तो ये माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि नहीं भैया कि आर्टिकल 16 में जो है आरक्षण देने की बात करता है, तो आरक्षण कितना % होगा या नहीं होगा, ये आर्टिकल 16 की बात नहीं करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि जो 50% रिजर्वेशन जो ओबीसी लोगों को तमिलनाडु में नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से जो है सभी लोगों को अधिकार का हनन हो रहा है, कई सारे अधिकार नहीं मिल पा रहे, ये साथियों याचिकाकर्ता लोगों को कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप नहीं कर सकते हैं कि आप जो है डायरेक्ट 50% रिजर्वेशन हम दे देंगे, ये आप नहीं दे सकते हैं। अब ये जो दावा कर रहे थे, ये जो याचिका जो करता थे, जिसका कहना था कि हम ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देंगे, वो आखिर किस तर्क पर कह रहा था? क्योंकि साथियों 1993 में जो एक कानून बना के रखा है तमिलनाडु, और तमिलनाडु उसमें कानून बनाया हुआ है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया है, और उसमें प्रोविजन कर दिया कि ओबीसी लोगों को हम 50% रिजर्वेशन देंगे। तो इसीलिए याचिका लगाया हुआ था कि भैया हम 50% रिजर्वेशन देंगे, जो कि वर्तमान समय में जो है तमिलनाडु में 27% ओबीसी लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन इनका कहना कि नहीं हम 50% रिजर्वेशन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि आप जो 27% जो रिजर्वेशन है ना वही अभी चलने दीजिए, अभी वही रहेगा। आपके कहने से अगर कानून बन भी गया है तो भी ये लागू नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पूरा भेदभाव हो जाएगा। क्योंकि किसी वर्ग के लिए डायरेक्ट अगर 50% रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये गलत भी है, इस चीज का हम विरोध करते हैं। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन जिस राज्य में नहीं मिला है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि वहां पर जो है ओबीसी लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ओबीसी कहे, कोई स्टेट कहे कि नहीं हम ओबीसी के लिए डायरेक्ट 50% रिजर्वेशन देना चाहेंगे, तो इसका विरोध हम भी करते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट्स का तब उल्लंघन माना जाएगा जब इस प्रकार से 50% रिजर्वेशन जो है दे देगा। 50% का अगर रिजर्वेशन दिया गया तो समझ जाइए कि ये जो है लोक नियोजन समानता का जो अधिकार उनका उल्लंघन है। साफ तरीके से यही है कि आरक्षण जो है कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 16 में जो है लोक समानता की बात करता है, ना कि रिजर्वेशन की बात करता है। बाकी बात जो है इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।